अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज हम आपको एक ऐसी फाइल दिखाने जा रहे हैं जिसमें कानून की आंखों पर पट्टी भी है, मुंह पर ताला भी और हाथ मुकम्मल तौर पर बंधे हुए हैं। ये कहाँ है? ये कहानी है पाकिस्तान कस्टम्स के अंदर मुबैना तौर पर चलने वाले अरबों रुपए के करप्शन नेटवर्क की, जहां चीफ कलेक्टर से लेकर इन्फोर्समेंट ऑफिसर तक सबके नाम एफआईआर में मौजूद हैं, मगर 2 साल गुजरने के बावजूद कोई गिरफ्तारी नहीं। एफआईए की एफआईआर मगर खामोश रियासत। फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की एफआईआर नंबर 19/2023 और उसके साथ जमा कराया गया अबूरी चालान एक ऐसे मुनज़्ज़म करप्शन सिस्टम की निशानदेही करता है जो पाकिस्तान कस्टम्स के अंदर जड़ें जमा चुका है, जिनमें चीफ कलेक्टर कस्टम, डायरेक्टर एंटी स्मगलिंग, एडिशनल डायरेक्टर इन्फोर्समेंट शामिल हैं। स्मगलर से बकायदा करोड़ों रुपए माहाना वसूल करते रहे। एफआईए की इंक्वायरी नंबर 49/2023 के मुताबिक कराची की हिसास कस्टम चेक पोस्ट, मोचको, हमदर्द, नादरन बाईपास, सुपर हाईवे, गुखर फाटक, ये चेक पोस्ट कानून नाफिज करने के मराकज नहीं बल्कि मुबैना तौर पर स्मगलिंग को महफूज रास्ता देने की फैक्ट्रियां बन चुकी थीं। इल्जाम है कि बलूचिस्तान से आने वाला स्मगल शुदा माल बगैर किसी रुकावट के कराची दाखिल होता रहा और उसके बदले करोड़ों रुपए हर महीने वसूल किए गए। 13 जुलाई 2023 जना इंटरनेशनल एयरपोर्ट कराची, एफआईए ने पाकिस्तान कस्टम्स के दौरे हाजिर सर्विस अफसरान तारिक महमूद और यावर अब्बास को हिरासत में लिया। तलाशी के दौरान बरामद हुआ 54,37,000 रुपए नकद और 2,406 अमरीकी डॉलर, 6,100 दिरहम। और जब सवाल किया गया और कोई जवाब नहीं, कोई वजाहत नहीं, तफ्तीश में इंकशाफ हुआ कि ये रकूम मुख्तलिफ कस्टम्स चेक पोस्ट से ऊपर तक भेजी जा रही थी। बड़े नाम, बड़ा इल्जाम, मगर कोई गिरफ्तारी नहीं। एफआईआर में जिन अफसरान को नामजद किया गया उनमें शामिल हैं चीफ कलेक्टर कस्टम्स मंजूर हुसैन मेमन, डायरेक्टर एंटी स्मगलिंग साकिब सईद, कलेक्टर कस्टमर उस्मान बाजवा, एडिशनल कलेक्टर अमजद हुसैन राजपूत और दीगर अफसरान अब्दुल रशीद, मोहम्मद हुजैफा, शहजाद अहमद, हसन सरदार, सलाउद्दीन, बिलाल कादरी, मोहम्मद फुरकान, मोहम्मद तैयब खान। जराये के मुताबिक कुछ अफसरान रिटायर हो गए, कुछ बैरून मुल्क रुखसत पर चले गए और कुछ अभी भी कुर्सियों पर बैठे हैं, लेकिन एक भी गिरफ्तार नहीं। ये फर्द वहद नहीं, पूरा सिस्टम है। अबूरी चालान के मुताबिक ये करप्शन किसी एक शख्स की नहीं थी, ये एक मुकम्मल चेन सिस्टम था। चेक पोस्ट से डिप्टी कलेक्टर, एडिशनल कलेक्टर, कलेक्टर और ऊपर तक, हत्ता के एंटी स्मगलिंग और इन्फोर्समेंट के सीनियर अफसरान भी इस नेटवर्क का हिस्सा बनाए गए हैं। निजी फैक्ट्रियां, स्मगल शुदा माल और सरकारी सरपरस्ती। चालान में एक नाम खास तौर पर नुमाया है, इमरान नूरानी। इल्जाम है बलूचिस्तान से कराची छालिया स्मगलिंग शेरशाह इंडस्ट्रियल एरिया में कायम एक फैक्ट्री के जरिए मार्केट में सप्लाई की जा रही थी और ये सब कस्टम्स अफसरान की मुबैना सरपरस्ती में हुआ। सवाल ये है, कार्रवाई क्यों नहीं? और बड़े स्कैंडल के बावजूद कोई मुअत्तली नहीं, कोई महकमाना इंक्वायरी नहीं, एफिशिएंसी एंड डिसिप्लिन रूल्स 2020 पर अमल नहीं। जराये कहते हैं छोटे मुलाजिम पर इल्जाम आए तो उसी दिन मुअत्तली, लेकिन जब नाम बड़े हों तो फाइलें बंद हो जाती हैं। कानूनी पहलू अगर देखें तो ये हकीकत अपनी जगह है कि तमाम इल्जामात अदालत में ज़ेर समाअत हैं और कानून के मुताबिक हर मुल्जिम बेगुनाह है जब तक जुर्म साबित ना हो। मगर सवाल यह है, क्या महकमाना कार्रवाई भी जुर्म साबित होने की बात होती है या कानून सिर्फ कमजोरों के लिए है? नाजरीन, ये सिर्फ करप्शन की कहानी नहीं, ये रियासती रेट, कानून और एहतसाब का इम्तिहान है। अगर अरबों रुपए की करप्शन में नामजद अफसरान बगैर किसी कार्रवाई के आजाद घूमते रहे तो फिर सवाल ये नहीं रहेगा कि करप्शन क्यों है, सवाल ये होगा कि कानून कहाँ है। हम इस मामले पर नजर रखे हुए हैं। मजीद इंकशाफात के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई गिरफ्तारी नहीं, कोई मुअत्तली नहीं, कोई महकमाना इंक्वायरी नहीं। क्या ये बासर लोगों का तहफ़्फ़ुज़ है? क्या निचले अमले को सजा मिलती है मगर ऊपर वालों को छूट? या करप्शन हमारे निज़ाम का हिस्सा बन चुकी है? नाजरीन, अब आपकी बारी है। क्या आपने कभी कस्टम चेक पोस्ट पर ऐसी सूरत देखी? क्या आपसे रिश्वत मांगी गई? क्या आपने स्मगलिंग करने वाले ट्रकों को बिला रोक टोक गुजरते देखा? नीचे कमेंट्स में अपना तजर्बा जरूर शेयर करें। आपकी एक आवाज लाखों लोगों को जगा सकती है। आपके ख्याल में एहतसाब कब होगा? याद रखें, अगर आप खामोश रहे तो ये सिलसिला कभी नहीं रुकेगा। अभी लाइक करें अगर आप एहतसाब चाहते हैं। वीडियो शेयर करें दोस्तों, फैमिली ग्रुप्स में, ताकि ये पैगाम हर तरफ पहुंचे।
سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں تاکہ ایسی خبریں آپ تک فوراً پہنچتی رہیں۔ آپ کی آواز سے تبدیلی ممکن ہے۔ اللہ پاکستان کو کرپشن سے پاک کرے۔ اللہ حافظ۔